महमूद साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। महनाज साहबा ने अभी कुछ देर पहले एक बात की और उन्होंने कहा कि 10 महीने से बैक्स के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली और ये बात सही है और बड़ी अफसोस की बात है। और वैसे सिर्फ मैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 10 महीने पहले फरवरी का महीना था और किसकी हुकूमत थी? आपकी PMLN की हुकूमत थी। मार्च में भी आपकी हुकूमत थी, अप्रैल में भी आपकी हुकूमत थी, मई में, जून में, लेकिन आपने ये मसला हल नहीं किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये मसला पिछले 10 साल से हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हल हुआ? इसलिए कि ये जो बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के टीचर्स हैं, इनको बजाय इसके कि नॉन डेवलपमेंट साइड पे लेके आते, इनको एक प्रोजेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था और उस प्रोजेक्ट के लिए हर साल दोबारा PC1 बनता था। हर साल वो दोबारा जितने भी हुकूमत के मुख्तलिफ कमेटीज हैं, CDWP है, बाकी है, प्लानिंग डिवीजन है, उन सारे के जो प्रोसेसेस हैं उसमें से गुजार के फिर उनको तनख्वाह दी जाती थी। तो पहली तो बात ये थी कि ये मसले का जो परमानेंट हल तो ये था ना कि पिछले 10 साल में इस सारे इशू को रिव्यू करते और रिव्यू करके अगर इसको रखना था तो रखते और इसको नॉन डेवलपमेंट साइड पे। मैं एक मिनट की गल कर रहा शुगर मिल चल रही है, शुगर मिल की गल नहीं मैं कर रहा, मैं तालीम की गल कर रहा बहरहाल ये मुझे इन्होंने दिया है कि जी कोई शुगर मिल जो है वो नहीं चल रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि 9 तारीख से चालू है जी 9 तारीख को। अच्छा जी ठीक है, अच्छा जी शुगर मिल चालू है पिछले 9 तारीख तो मैं डिप्टी स्पीकर साहब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि ये मसला हर साल उठता रहा और ये सिर्फ इस साल नहीं उठा बल्कि उससे पिछले साल भी उठा, बल्कि तकरीबन पिछले 5-7 साल से हर साल उठता रहा। और इसलिए उठता रहा कि ये जो बैक्स के एम्प्लॉयज हैं इनको एक प्रोजेक्ट पे ट्रीट किया गया और इनको रेगुलर तनख्वाह और या नॉन डेवलपमेंट साइड पे नहीं लेके आए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का एक मुस्तकिल हल जो है वो तलाश किया जाए। इसमें 2 चीजें हैं जो कि इस वक्त जिसके ऊपर जो बैक्स के एम्प्लॉयज हैं वो एजिटेट कर रहे हैं। एक तो तनख्वाह का मामला है। तनख्वाह का जो मामला है मैं हाउस को अश्योर करना चाहता हूं और महनाज साहबा को भी अश्योर करना चाहता हूं कि हमने इंतहाई कोशिश करके PC1 बना के उसको CDWP से पास करवा लिया है। क्योंकि वो 3 अरब से ज्यादा है इसलिए उसने में एक्नेक की अप्रूवल चाहिए जो कि इंशाल्लाह इस हफ्ते हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला तनख्वाहों का मसला जो है फौरी तौर पे तनख्वाह सबको मिल जाएगी। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये भी है कि अब इन एम्प्लॉयज का वो कह रहे हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। अब रेगुलर करने का जो इशू है उसको हम एक होलिस्टिकली ट्रीट कर रहे हैं। होलिस्टिकली इसलिए ट्रीट कर रहे हैं कि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3 बिलियन का मेंशन करेंगे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक ही काम कर रही हैं। बैक्स वाले भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं। NCHD एक अदारा है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं। एक नेशनल एजुकेशन फोरम है, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ अदारे हैं जो कि फाउंडेशन, नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, वो भी ये काम कर, मुख्तलिफ अदारे एक ही काम कर रहे हैं। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो शोबा है इसको एक पूरी तरह इसको स्टडी किया जाए और स्टडी करके जितने अदारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनको इकट्ठा करके, क्योंकि ये कोई तुक नहीं बनता कि एक ही काम मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कर रहे हों। इनको हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके फिर अगला स्टेप ये है कि इनका बजट जो है हम डेवलपमेंट साइड से नॉन डेवलपमेंट साइड पे लेके जाएंगे, यानी कि इनको मुस्तकिल तनख्वाह का बंदोबस्त हो जाएगा। जब मुस्तकिल तनख्वाह का बंदोबस्त हो जाएगा तो ये मसला जो इस वक्त दरपेश है वो आइंदा नहीं होगा। मेरी ये महनाज साहबा ने यह भी कहा कि हमने मुलाकात नहीं की,
ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو امپلائیز کے ساتھ، اور میں امپلائیز سے بھی اس ہاؤس کے اندر اور آپ کے توسط سے میں سارے امپلائیز کو جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ تنخواہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو باقی مسائل ہیں ان کی سروس کے، ریگولرائزیشن کے، وہ ہم سارا جو مختلف ادارے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کریں گے، اس کا بھی حل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مستقل بنیادوں پہ جو شرح خواندگی کے اضافے کے لیے اقدامات ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ جی۔